तो नॉर्थ ऑफ इंडिया से आने वाली आईपीएल की दो टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स अभी तक आईपीएल जीतने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई हैं। और जहां पंजाब किंग्स के पास एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग टीम दिखाई दे रही है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तो स्क्वाड में भी ढेर सारे गैप्स हैं और इस बार इन माय ओपिनियन वो वन ऑफ द वीकेस्ट टीम है आईपीएल 2024 में जाते हुए। हालांकि उनके पास मिनी ऑक्शन में मौका जरूर था एक अच्छी स्क्वाड तैयार करने का, ढेर सारे खिलाड़ियों को उन्होंने रिलीज किया, लेकिन उसके बदले में बहुत अच्छी बाइज उनकी नहीं रही। और उसके साथ साथ उनके कप्तान ऋषभ पंत की फिटनेस के ऊपर भी अभी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है कि भाई वो फिट होंगे तो कितने मैच खेलेंगे तो कीपिंग करेंगे, क्या उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज किया जाएगा। तो दोनों ही टीमों की स्क्वाड यहां पर देखेंगे और उसके बाद उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे। और आप भी कमेंट बॉक्स में दिल्ली और पंजाब दोनों की प्लेइंग 11 जरूर बताना, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके से सभी टीमों की प्लेइंग 11 पे एक बहुत ही डीप डिस्कशन यहां पर होने वाला है। और उसके बाद हमारे कंपैरिजन सीरीज भी आने वाली है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो दिल्ली कैपिटल्स की फुल स्क्वाड पर अगर फटाफट नजर डालें तो इन्होंने हैरी ब्रुक को ऑक्शन में खरीदा, उसके अलावा पृथ्वी शॉ हो गए, डेविड वार्नर हो गए, यश दुल जैसे बल्लेबाज इनके पास थे। और ये टीम टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहती थी। इस ऑक्शन में इनके विकेट कीपर का ऑब्सेशन हो गया। उसके अलावा इन्होंने कुणाल कुशाग्रा को खरीदा, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स को खरीदा, अभिषेक पोरल को रिटेन किया, रिकी भुई है इनके पास, शाय होप को खरीदा और फिल सॉल्ट थे इनके पास। फिल सॉल्ट को इन्होंने रिलीज किया। मुझे लगा कि शायद एक मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर को देखते हुए शाय होप को खरीदा हो, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट हो गए हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। बट यार वहां पर तो जॉस इंग्लिश का भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था उनके पास। वो तो स्पिनर्स को भी बड़े बड़े छक्के लगाते हुए देखे गए, तो उनको भी ये खरीद सकते थे, बट उस तरफ ये नहीं गए। ट्रिस्टन स्टब्स इनकी एक अच्छी बाय थी, तो वो मुझे बहुत सही लगा, बट उसके अलावा कोई बहुत अच्छी बाइस करने में ये कामयाब नहीं रहे। और अगर इनके ऑलराउंडर्स की तरफ चले तो इनके पास प्रवीण दुबे, अक्षर पटेल, मिचेल मार्श, ललित यादव, विकी ओसवाल और सुमित कुमार को इन्होंने खरीदा है। अब मिचेल मार्श की फिटनेस का कोई भरोसा नहीं है और बाकी ज्यादा खिलाड़ी आईपीएल में खेले नहीं है, ले दे के एक अक्षर पटेल के अच्छे सीजन पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और गेंदबाजों में जेन्युइन सीमर इनके पास बहुत ज्यादा है। एंड्रिक नॉर्किया है, लुंगी एनगीडी है, मुकेश कुमार है, खलील है, ईशांत है, उसमें झाय रिचर्डसन को इन्होंने जोड़ा है, रसिक सलाम को इन्होंने जोड़ा है और कुलदीप यादव के रूप में एक अच्छा स्पिनर भी इनके पास है। लेकिन क्वालिटी ऑलराउंडर बैटिंग डेप्थ की इस टीम में बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि देखो हैरी ब्रुक हो गए, उनको आईपीएल का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, महज एक ही सीजन खेले, उसमें भी सारे मैच नहीं खेले थे और परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। सेम इज द केस विद ट्रिस्टन स्टब्स, वो भी एमआई के बेंच पर बैठे हुए थे। तो रॉबर्ट पावेल को हटा करके वहां पर इन्होंने बहुत अच्छी बाइज नहीं की। अगर किसी तरीके से ये डैरेल मिचेल को अपनी टीम में शामिल कर लेते तो मुझे थोड़ा सुकून जरूर होता, बट दिस इज लुकिंग वेरी वेरी ब्रिटल राइट नाउ। उसके अलावा मिचेल मार्श की फिटनेस का कोई भरोसा नहीं है। ऋषभ पंत की फिटनेस पर अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि वो कितने मैचेस खेलेंगे। पृथ्वी शॉ की फॉर्म और फिटनेस दोनों ही पिछले 2 साल से काफी अच्छी नहीं चल रही हैं। 2022 में उन्होंने कुछ अच्छी पारियां जरूर खेली थी, लेकिन वहां फिटनेस इश्यूज थे। 23 में तो फिटनेस इश्यूज भी थे, फॉर्म भी अच्छी नहीं थी, फिर उनको रिलीज किए जाने की खबर भी बहुत ज्यादा थी। तो अल्टिल एंड अनलेस दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल से पहले कोई बहुत ही अच्छा ट्रेड कर दे जिससे इनकी बैटिंग डेप्थ और इनकी जो इंजरी कंसर्न्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएं, तब तक दिल्ली कैपिटल्स मेरे हिसाब से इज द वीकेस्ट स्क्वाड ऑफ आईपीएल 2024। और अगर इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करें तो देखो पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर यहां पर पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद मिचेल मार्श नंबर 3, अगर ऋषभ पंत फिट होते हैं तो नंबर 4, हैरी ब्रुक नंबर 5 और सुमित कुमार ऑलराउंडर को ये नंबर 6 पर खिलाएंगे। उसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एंड्रिक नॉर्किया, मुकेश कुमार और खलील अहमद इनकी गेंदबाजी होंगे। और उसके बाद ललित यादव को ये यूज कर सकते हैं एज अ इंपैक्ट प्लेयर, वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो एक फास्ट बॉलर को निकाल करके ललित यादव को प्लेइंग 11 में डालो, और अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हो तो किसी एक बल्लेबाज को आप निकालना चाहोगे, शायद पृथ्वी शॉ को एज एन इंपैक्ट प्लेयर आप यूज करो। तो लमसम ये आपके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है। अब ललित यादव की जगह आप विकी ओसवाल को यूज करोगे, प्रवीण दुबे को यूज करोगे, जिसे भी आप यूज करना चाहो। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ऋषभ पंत फिट नहीं होते तब ये क्या करेंगे? तब तो ये कुशाग्रा के साथ जाएंगे एज अ विकेट कीपर, या फिर हैरी ब्रुक को बाहर करके ट्रिस्टन स्टब्स के साथ जाएंगे एज अ विकेट कीपर, लेकिन फिर भी एक बल्लेबाज इनको बीच में खिलाना
दिखाना पड़ेगा। सो थिंग्स आर लुकिंग वेरी वेरी डाइसी फॉर दिल्ली कैपिटल्स, आई मस्ट से। तो पृथ्वी शॉ के एक बहुत ही अच्छे सीजन की वो उम्मीद कर रहे हैं, जो कि पिछले लंबे समय से हम भी उम्मीद कर रहे हैं। डेविड वार्नर के एक और कमाल के सीजन की वो उम्मीद कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद हम भी कर रहे हैं। मिचेल मार्श और ऋषभ पंत को थ्रू आउट द आईपीएल फिट रखा जाए, ऐसी वो उम्मीद कर रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हैरी ब्रूक बहुत ही बढ़िया खेलेंगे पिछले साल से इस साल, एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षर पटेल उनके सबसे शानदार ऑलराउंडर रहेंगे और थ्रू आउट द आईपीएल गेंद और बल्ले दोनों से उनकी फॉर्म जारी रहेगी। फिर नॉर्किया के फिटनेस की वो दुआ मांग रहे हैं कि लुंगी एनगीडी बैकअप में अवेलेबल रहे, खलील मुकेश का एक धमाकेदार सीजन जाए। तो पूरी उम्मीद पर मामला टिका हुआ है यहां दिल्ली कैपिटल्स का। ना उनकी ट्रेड अच्छी थी, ना उनका आईपीएल ऑक्शन अच्छा गया, और ना ही ये टीम अच्छी दिखाई दे रही है। और दिल्ली कैपिटल्स को अगर आईपीएल जीतना है देन इट हैज टू बी अ मिरेकल एंड दे हैव लिटरली हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन। वहीं पंजाब किंग्स की फुल स्क्वाड को अगर यहां पर देखें तो इन्होंने भी ऑक्शन में हर्षल पटेल की एक अच्छी बाय जरूर की, लेकिन उसके अलावा ये पूरी तरीके से कंफ्यूज दिखे। शाहरुख खान पर ये 7.25 करोड़ तक गए। उसके बाद इनको लगा कि यार शाहरुख को अगर रिलीज ही क्यों किया था, फिर तो बेइज्जती हो जाएगी, ट्रोलिंग हो जाएगी, तो शाहरुख को जाने दिया और फिर 8 करोड़ में रायली रोसो को खरीद लिया, जो कि मोस्ट लाइकली इनके लिए बेंच पर बैठने वाले हैं। अगर आप इनकी फुल स्क्वाड को देखो तो यहां पर शिखर धवन, हरप्रीत भाटिया, रायली रोसो, शशांक सिंह, जॉनी बेस्टो, प्रभ सिमरन सिंह और जितेश शर्मा इनके पास बैट्समैन एंड विकेट कीपर्स हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स इनके पास कुछ अच्छे जरूर हैं, जैसे लियम लिविंगस्टन हो गए, सैम करन हो गए, सिकंदर राजा हो गए। क्रिस वोक्स को इन्होंने बहुत ही महंगा खरीदा है, अब उनको किस तरीके से ये इस्तेमाल करेंगे। अगर एज एन ऑलराउंडर ये सैम करन का बैकअप ढूंढ रहे थे तो अजमतुल्ला उमरज़ई हो गए, या फिर सैम करन के बड़े भैया टॉम करन हो गए, वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर बैकअप होते। अब 4 करोड़ में क्रिस वोक्स को खरीद करके उनको बेंच पर बिठाने का इनका प्लान है, क्योंकि नेथन एलिस और कागिसो रबाडा पहले से इनके पास हैं। उसके बाद यहां पर हरप्रीत ब्रार हो गए, अर्शदीप सिंह, कागिसो रबाडा, नेथन एलिस, राहुल चहर, इनकी ये गेंदबाजी की छोटी सी यूनिट है। यहां पर बैकअप गेंदबाज इनके पास अच्छे हैं नहीं। अगर ये चाहते तो कार्तिक त्यागी को अपनी टीम में शामिल कर सकते थे, वो एक बहुत अच्छा विकल्प इनके पास हो जाता। चेतन साकरिया 50 लाख में चले गए, उनके पीछे ये जा सकते थे, वो अर्शदीप का एक अच्छा बैकअप हो जाते। शिवम मावी के ऊपर भी ये बोली लगा सकते थे, बट किसी पर इन्होंने किसी को भी अपनी टीम में शामिल करना जरूरी नहीं समझा। सो दे आर लिटरली बैंकिंग की कोई भी इनका फास्ट बॉलर इंजर्ड ना हो और इसी स्क्वाड के साथ ये पूरा का पूरा आईपीएल खेल जाए। तो पंजाब किंग्स ने बहुत अच्छा ऐड ऑन नहीं किया, इनके पास बजट अच्छा था, बहुत सारे खिलाड़ियों की इनको जरूरत नहीं थी, बट उसके बावजूद भी ये इंप्रेस करने में पूरी तरीके से चूक गए, पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आए। शशांक को टीम में शामिल कर लिया, फिर कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, फिर कह रहे नहीं हमें चाहिए था, हम भूल गए थे कि हमें चाहिए था, तो गलती हो गई। सो पंजाब किंग्स टिपिकल पंजाब बिहेवियर उनका रहा और पूरी तरीके से आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आए। और अगर आप इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाने को देखो तो इनके पास टॉप ऑर्डर के ढेर सारे बल्लेबाज हैं। तो अब ये किसको बाहर बिठाएंगे, कौन खेलेगा? सबसे कम स्ट्राइक रेट इनका था मिडिल ओवर्स में अगेंस्ट स्पिनर्स। तो स्पिनर्स पर काउंटर करने के लिए, खास करके लेफ्ट आर्म स्पिनर को काउंटर करने के लिए इन्होंने रायली रोसो को अपनी टीम में लिया है, बट क्या उनको वो खिला पाएंगे? ओनली टाइम कैन टेल। तो अब अगर इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाए तो मेरे हिसाब से शिखर धवन और प्रभ सिमरन सिंह, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, पारी की शुरुआत करेंगे, फिर अथर्व टाइडे होंगे, उसके बाद रायली रोसो और जॉनी बेयरस्टो में से कोई एक ही खेल सकता है। अगर बेयरस्टो खेलते हैं तो मैं उनको नंबर 4 पर रखूंगा या नंबर 3 पर भी खिला सकता हूं। अगर रायली रोसो खेलेंगे तो अथर्व टाइडे को आप बाहर करके किसी और को खिला सकते हो, क्योंकि आपको एक लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि पंजाब किंग्स किस स्लॉट पे खिलाती है, बिकॉज नंबर 4 बेयरस्टो और रायली रोसो दोनों के लिए नीचे हो जाएगा। आइडियली तो बेयरस्टो के साथ आपको ओपन करना चाहिए, लेकिन फिर प्रभ सिमरन सिंह का क्या होगा? उन्होंने एक शतक भी पिछले साल लगाया था, तो यह भी एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना होगा यहां पर पंजाब किंग्स को। ऑलरेडी मुझे लगता है कि बेयरस्टो को नंबर 3 पर खिलाना विल बी देयर बेस्ट बेट, और अगर बेयरस्टो का परफॉर्मेंस नहीं आता है तो आप उनको उनकी जगह रायली रोसो को खिला सकते हो। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, हर्षल पटेल, राहुल चहर, रबाडा और एलिस में से कोई एक, और अर्शदीप सिंह। तो हर्षल पटेल तक आपकी बैटिंग अच्छी हो गई है, नंबर 8 तक आपकी बल्लेबाजी यहां पर दिखाई दे रही है, कम से कम ये एक राहत की खबर जरूर है। लेकिन उसके अलावा आपको लियम लिविंगस्टन की अच्छी फॉर्म पर डिपेंड होना
करना पड़ेगा। और सैम करन जिनको आपने रिटेन करके रखा हुआ है, उनके अच्छे सीजन पर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। अच्छी खबर यह है कि हर्षल पटेल उनका साथ निभाने के लिए आ गए हैं, तो अर्शदीप, सैम करन, हर्षल और रबाडा या फिर एलिस एक अच्छा बॉलिंग यूनिट नजर आ रहा है। उसके अलावा राहुल चहर हो गए, लियम लिविंगस्टन हो गए, एक अच्छा स्पिन कॉम्बिनेशन भी है। सिकंदर राजा का एक अच्छा बैकअप भी है। बस चिंता की यहां पर सबब यही है कि किस तरीके से बेयरस्टो और राइले रोसो वाला मामला ये सुलटाते हैं, और अगर किसी खिलाड़ी को कोई इंजरी वगैरह हो गई तो ये उसके बैकअप में रिप्लेसमेंट किसको खिलाएंगे। और शिखर धवन का भी एक अच्छा सीजन इनको चाहिए। लास्ट सीजन कप्तानी करते हुए शिखर धवन ने ऑन फील्ड ढेर सारी मिस्टेक्स की थी। अगर उन चीजों को यहां पर रिपीट नहीं किया जाता है तो समवॉट पंजाब किंग्स इज स्टिल हैव इट इन देम टू एक्चुअली गो एंड विन दिस सीजन, क्योंकि उनके पास स्कोर थोड़ा सा यहां पर बेटर है। मैच विनर इस टीम में अच्छे खासे हैं, बट यार ये फील तो एक तो आ नहीं रहा इनकी स्क्वाड देख करके, और काफी सारे खिलाड़ियों के इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के तो हाल बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। सो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के इस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या डीसी और पंजाब कम से कम इस बार प्लेऑफ में पहुंच पाएंगे, या फिर इस साल भी थोड़ा सा इनका जो कैबिनेट है वो खाली ही रहने वाला है। शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड इफ यू हैवंट, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज़ आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार बार-बार हर दिन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। So you have to stay tuned for everything that is coming your way, and I will see you soon in the next video.